जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल वीडियो में साइंस के 50 महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को आप लोग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की क्लास को अटेंड नहीं किया है तो जाकर अटेंड कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सेशन होता है, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहाँ पर क्लास को करवाई जाती है। और हमने ये भी आपसे कहा था, यदि आप लोग उस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए यहाँ पर आज हम लोग साइंस के 50 महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। पिछले वर्ष का आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पूछे गए हैं पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हरित पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः जो है किस भाग में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, नाभिक में, राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएंगे। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखें आप लोग, हरित पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः जो है क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में। आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। सवाल नंबर दूसरा है, रक्त में जो है ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? बताएं। प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कण यानी WBC। बताइएगा, रक्त में जो है ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? आप सभी जानते होंगे, पता भी होगा आपको। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं हीमोग्लोबिन पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। न्यूटन का प्रथम नियम जो है किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। त्वरण से संबंधित है, बल से संबंधित है, जड़त्व से संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित है? बताएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या है, बताइएगा। न्यूटन का प्रथम नियम जो है किससे संबंधित है? तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई जड़त्व यानी इनर्शिया पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? याद रखिएगा, न्यूटन का जो है पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, और ये कहता है कोई वस्तु तब तक स्थिर या समान वेग से चलती रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है, तो याद रखें साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व यानी इनर्शिया से। जो भी साथी सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, ध्वनि जो है किस प्रकार की तरंग है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। साउंड इज विच टाइप ऑफ वेव? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएं। अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, स्थिर तरंग है? सवाल नंबर चौथे का यहाँ पर आंसर आप लोग दीजिएगा। ध्वनि जो है किस प्रकार की तरंग है? आप सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं अनुदैर्ध्य तरंग पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्वनि साथियों किस प्रकार की तरंग होती है? याद रखें आप लोग, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर। चलिएगा, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य के शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी होती है? बताएं। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? अग्नाशय है यानी पैंक्रियाज है, थायराइड है, लीवर है, पिट्यूटरी ग्लैंड है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग यहाँ पर करिएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्लैंड जो है कौन सी होती है? चलिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं भाई लीवर यानी यकृत पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मनुष्य शरीर में साथियों सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है आपकी यकृत यानी लीवर। आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 6 देखिएगा, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज? वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है, वाट है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, विद्युत धारा की जो है एसआई इकाई क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं एम्पियर पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आपका बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही आंसर होगा। भाई लास्ट में स्कोर आपको ज़रूर बताना है कि आप इन 50 सवालों में से कितने सवालों को सही कर पाते हैं। अगला सवाल, पौधों में जो है भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? बताइए। सवाल नंबर 7 का उत्तर आप लोग करिएगा। राइट आंसर क्या है बताएं।
पौधों में जो है भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम है, एपिडर्मिस है। सवाल नंबर 7 का उत्तर दीजिएगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं फ्लोएम ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। फ्लोएम साथियों पौधों में भोजन का परिवहन करता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 8वां है, ये देखिएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है संतुलन बनाए रखता है? बताइए। सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेडुला है, थैलमस है। सवाल नंबर 8 का आप लोग उत्तर करिएगा। यहाँ पर सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिएगा, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं सेरिबेलम पर, ऑप्शन नंबर 2 पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सेरिबेलम साथियों शरीर का जो है संतुलन और समन्वय नियंत्रित करता है और यह जो है मस्तिष्क के पीछे स्थित होता है। कहाँ पर? मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क के पीछे वाले हिस्से पर जो है ये स्थित होता है। जो लोग बी ऑप्शन पर गए हैं ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। 9वां सवाल है, प्रकाश की गति सबसे पहले जो है किसने मापी थी? सवाल नंबर 9 का उत्तर दीजिए। चलिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश की गति सबसे पहले जो है किसके द्वारा मापा गया था? आपका सही आंसर क्या है बताएं। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं रोमर ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आपका बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला सवाल, अम्ल का जो है पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? सवाल नंबर 10 का उत्तर बताएं। यहाँ पर द पीएच वैल्यू ऑफ एन एसिड इन जनरली 7 से कम होता है, 7 के बराबर होता है, 7 से अधिक होता है। सवाल नंबर 10 का आप लोग यहाँ पर राइट आंसर दीजिएगा। और राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। अम्ल का जो है पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो जो लोग बता रहे हैं भाई 7 से कम होता है, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आपका यहाँ पर साथियों ए ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, विटामिन डी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज स्कर्वी होता है, रिकेट्स है, एनीमिया है, बेरी बेरी है। सवाल नंबर 11 का आंसर बताएं। चलिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताइएगा। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? रिकेट्स होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें साथियों हड्डियाँ जो है कमज़ोर और टेढ़ी हो जाती हैं। क्या भाई? इसमें जो है हड्डियाँ कमज़ोर और टेढ़ी हो जाती हैं। और विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो माना जाता है सूर्य का प्रकाश। क्या भाई? सूर्य का प्रकाश। ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 12 है, धातुओं का सबसे अच्छा चालक जो है कौन सा है बताएं? विच मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर? सवाल नंबर 12 का आंसर बताएं। तांबा है यानी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। सवाल नंबर 12 का उत्तर बताइएगा। धातुओं का जो है सबसे अच्छा चालक जो है कौन माना जाता है? यहाँ पर आप लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों धातुओं का अगर आप देखेंगे सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, वो होता है आपका चांदी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो है चालक होती है। यानी दोस्तों जो चांदी होती है ये जो है सबसे अच्छा जो है विद्युत चालक होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन महंगा होने के कारण जो है तांबा अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे जो घर की वायरिंग होती है उसमें कॉपर के तार लगे होते हैं। किसके? कॉपर के तार लगे होते हैं, चांदी के नहीं लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि चांदी साथियों महंगी होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण किस वैज्ञानिक से ने समझाया? सवाल नंबर यहाँ पर 13 दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिएगा। हु एक्सप्लेन्ड अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स? आइंस्टाइन, न्यूटन, केपलर, गैलीलियो। सवाल नंबर 13 का उत्तर बताएं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा समझाया गया? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं न्यूटन पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 14 है, डीएनए की डबल हेलिक्स रचना की खोज जो है किसके द्वारा करी गई? सवाल नंबर यहाँ पर आपका दिया है 14 का आंसर दीजिएगा। हु डिस्कवर्ड द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? डार्विन, वाटसन और क्रिक, मेंडल, हुक। सवाल नंबर फर्स्ट का उत्तर करिएगा। डीएनए की जो है डबल हेलिक्स संरचना की खोज
किसके द्वारा करी गई, बताएं। सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या है। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं वाटसन और क्रिक पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, 1953 में जो है डीएनए, किसकी, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना बताई गई, किसके द्वारा भाई, ये जो है आपका वाटसन और क्रिक के द्वारा। तो ध्यान रखें साथियों, इसकी खोज किसके द्वारा करी गई, वाटसन और क्रिक के द्वारा करी गई। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है। सवाल नंबर 15 है, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर करिएगा और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास। आप जानते हैं बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, तो इससे साथियों हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं। तो ध्वनि की तीव्रता जो है किस इकाई में मापी जाती है, डेसिबल है, हर्ट्ज है, वोल्ट है, न्यूटन है। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं विकल्प ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, सवाल नंबर यहाँ पर दिया है, सवाल नंबर 16, आप लोग यहाँ पर उत्तर करिएगा। मानव शरीर में जो है रक्त का थक्का बनने में जो है कौन सा तत्व जो है सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दीजिएगा। विच कंपोनेंट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आपका दिया है प्लाज्मा। सवाल नंबर 16 का आप लोग यहाँ पर उत्तर कर सकते हैं और राइट आंसर क्या है बताइएगा। मानव शरीर में जो है रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व सहायक होता है। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया है साथियों, यहाँ पर हालांकि आप देना चाहिए क्या भाई, विटामिन के होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा, सूर्य ऊर्जा जो है किस प्रक्रिया से उत्पन्न करता है, बताएं। सवाल नंबर यहाँ पर 17 दिया है, इसका उत्तर आप कर सकते हैं। चलिएगा, सूर्य जो है ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न करता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दहन, रासायनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 दिया है, इसका उत्तर आप लोग कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो लोग बता रहे हैं यहाँ पर भाई नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर यहाँ पर है अगला, पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, बताइए। सवाल नंबर 18 का उत्तर दीजिएगा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। जाइलम के द्वारा, स्टोमाटा, फ्लोएम, जड़ यानी रूट के द्वारा, बताएं। सवाल नंबर 18 का उत्तर दीजिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं स्टोमाटा पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसे ही साथियों रंध्र बोलते हैं हिंदी में, क्या, इसे रंध्र बोलते हैं, ध्यान रखें। आपका जो बी ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, बताएं। पानी का जो है अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। तो जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर, कितने, 4 डिग्री सेल्सियस पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, किस विटामिन को जो है सनशाइन विटामिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर दिया है, उत्तर दीजिए। विच विटामिन इज कॉल्ड द सनशाइन विटामिन। विटामिन ए है, बी है, सी है और आपका दिया है विटामिन डी। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर दीजिएगा, बताइए। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, किस विटामिन को जो है सनशाइन विटामिन कहा जाता है, तो वो है आपका विटामिन डी। तो जो लोग डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी हड्डी जो है कौन सी होती है, सवाल नंबर 21 का उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 दिया है, उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, वो है आपकी फीमर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये साथियों थाई की हड्डी होती है, यानी जांघ की हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे मजबूत हड्डी भी होती है। ये भी पॉइंट आप दोनों ध्यान रखें, ठीक है। अगला सवाल, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, बताएं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकॉर्ड्स यहाँ पर ड्यू टू, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर दीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन जो है किस कारण से होता है, वेग परिवर्तन के कारण से, दिशा परिवर्तन के कारण से, ऊर्जा परिवर्तन के कारण से, तापमान परिवर्तन के कारण से, बताएं।
चलिए, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं वेग परिवर्तन, चेंज इन स्पीड, ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से जो है दूसरे माध्यम में जाता है, यानी माध्यम बदलने से जो है प्रकाश का वेग जो है बदलता है, इसी कारण जो है दिशा भी बदल जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखें, आपका जो ए विकल्प दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? वेग परिवर्तन के कारण होता है। जो ए विकल्प दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है। पौधों में जो है क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है? सवाल नंबर 23 दिया है, उसका उत्तर आप लोग करेंगे। चलिए, पौधों में जो है क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है? सवाल नंबर 23 का उत्तर बताएं। पानी का परिवहन, सूर्य प्रकाश की अवशोषित करना, जड़ बनाना, गैसों का आदान प्रदान करना। सवाल नंबर 23 दिया है, उत्तर आप लोग करेंगे। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं सूर्य प्रकाश को अवशोषित करना, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पौधों में जो है क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है? सूर्य प्रकाश को अवशोषित करना। आपका बी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है? रेड प्लेनेट किसे कहते हैं? विच प्लेनेट इज कॉल्ड द रेड प्लेनेट? शुक्र, मंगल और बृहस्पति है, शनि है। 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, यहाँ पर आंसर दे सकते हो आप लोग। तो लाल ग्रह की बात करें साथियों, हमने कई बार बताया भी है आपको, ये जो मार्स है यानी जो मंगल होता है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? इसे रेड प्लेनेट यानी लाल ग्रह कहा जाता है। जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते होंगे साथियों, शुक्र को जो है क्या बोलते हैं? सबसे चमकदार ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। ठीक है, और शनि में सबसे अधिक वलय पाया जाता है, आप जानते होंगे। कोशिका की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? 25 का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए, कोशिका की खोज जो है किसके द्वारा करी गई? रॉबर्ट हुक पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में जो है इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? 26 का उत्तर बताएं। मानव शरीर में जो है इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? थायराइड, अग्नाशय, पिट्यूटरी, अधिवृक्क ग्रंथि। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आपका बी विकल्प साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, किसी वस्तु की जड़त्व किस पर निर्भर करती है? इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, वेग पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर, त्वरण पर, बल पर। सवाल नंबर ये आपके सामने दिया 27 यानी 27 नंबर का क्वेश्चन दिया, उत्तर करिएगा। किसी वस्तु की जड़त्व किस पर निर्भर करती है? 27 का राइट आंसर क्या है? जो लोग बता रहे हैं यहाँ पर द्रव्यमान यानी मास, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आपका बी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, मानव शरीर में जो है भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? 28 का उत्तर दीजिएगा। मानव शरीर में जो है मुख्यतः भोजन का पाचन जो है कहाँ पर होता है? सवाल नंबर 28 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं। पेट में होता है, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यकृत में। आपके सामने यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन है। आपके सामने जो है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उत्तर आप लोग कर सकते हैं। मानव शरीर में भोजन का जो पाचन मुख्यतः होता है साथियों, वो होता है छोटी आंत में। आप देखेंगे यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, विद्युत प्रतिरोध की जो है एसआई इकाई क्या होती है? बताएं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज 29 का उत्तर बताएं। विद्युत प्रतिरोध का जो है एसआई यूनिट क्या होता है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग बता रहे हैं यहाँ पर ओम पर जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, किस गैस को जो है ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? ये सवाल नंबर आपके सामने 30 दिया है, उत्तर आप लोग करिएगा। सवाल नंबर 30 का उत्तर करिएगा। विच गैस इज नोन एज ए ग्रीन हाउस गैस? सवाल नंबर 30 का उत्तर बताएं। चलिएगा, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये साथियों क्या भाई ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल, डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? बताएं। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ डीएनए? ऊर्जा उत्पादन करना, अनुवांशिक सूचना का संचरण करना, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, भोजन पाचन, ऑक्सीजन परिवहन। 31 का उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए, सवाल नंबर 31 का उत्तर बताइएगा। डीएनए का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो डीएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो है अनुवांशिक सूचना का संचरण यानी ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल भाई, लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा, इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा साथियों नहीं लगता है। 32 का आंसर दीजिए। प्रकाश की तरंग प्रकृति को किस प्रयोग से जो है सिद्ध किया गया है, बताएं। प्रकाश की तरंग प्रकृति को किस प्रयोग से सिद्ध किया गया है, बताइएगा। वेव नेचर ऑफ लाइट वाज प्रूव्ड बाय। यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं यंग का द्विछिद्र प्रयोग द्वारा, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, 33 का उत्तर बताइए। पौधों में जो है जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, 33 का उत्तर क्या है, फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, एपिडर्मिस। जो लोग गए हैं यहाँ पर भाई ऑप्शन नंबर सेकंड पर, जाइलम पर, वो बिल्कुल यहाँ पर वो राइट होंगे। सवाल नंबर अगला है, पृथ्वी की सूर्य की औसत दूरी लगभग कितनी है, बताएं। 34 का उत्तर दीजिएगा, कितना मिलियन है। यहाँ पर आपके सामने सवाल नंबर 34 दिया है, इसका उत्तर सभी का आना चाहिए। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं 150 मिलियन पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी लगभग कितनी है, 150 मिलियन है। कितना, 150 मिलियन। जो लोग भी विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल स्क्रीन पर है, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो है क्या होता है। सवाल नंबर आपके सामने 35 दिया है, उत्तर आप लोग कर सकते हैं। रक्त में जो है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। चलिए, तो साथियों हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, किस ग्रह के जो है सबसे अधिक उपग्रह हैं, 36 का उत्तर बताइए, इंपॉर्टेंट है। किस ग्रह के जो है सबसे अधिक उपग्रह हैं, बताइएगा। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर, बृहस्पति पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड, ऑक्सीकरण बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, दहन बोलते हैं। ये आपके सामने सवाल नंबर 37 दिया है, उत्तर करिएगा। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को जो है क्या कहा जाता है। चलिए, दूसरे बोलते हैं साथियों न्यूट्रलाइजेशन। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का, ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला सवाल, मानव शरीर में जो है सबसे कठोर पदार्थ जो है कौन सा होता है। बोन, दांत की जो एनामेल होता है, नाखून है, उपास्थि है। सवाल नंबर 38 का उत्तर बताएं। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, तो मानव शरीर में जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो होता है दांत का एनिमल जो होता है, वो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। सवाल नंबर 39 का उत्तर दीजिएगा। प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, बताएं। समय का है, दूरी का है, वेग का है, ऊर्जा का है। ये आपके सामने सवाल नंबर 39 दिया है, इसका उत्तर आप कर सकते हैं। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं दूरी यानी डिस्टेंस पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, दूरी का, बी विकल्प राइट है। किस विटामिन की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। सवाल नंबर 40 का उत्तर बताइएगा। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन काजेस स्कर्वी। सवाल नंबर 40 का उत्तर क्या होना चाहिए, विटामिन ए है, बी है, सी है, और आपके सामने दिया है डी। तो इसका सही उत्तर क्या है भाई, तो जो लोग बता रहे हैं यहाँ पर भाई जा रहे हैं, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल, मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है कितना होता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 35 डिग्री सेल्सियस, 37 है, 39 है, 40 है, 41 का उत्तर आप लोग करेंगे। चलिए, मानव शरीर का जो है सामान्य तापमान, सामान्य टेम्परेचर जो है कितना होता है, सभी लोग उत्तर दे सकते हैं। अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में दिया जाए तो आप कहिएगा 37 डिग्री सेल्सियस है, यानी बी ऑप्शन राइट है। और कभी कभी ऑप्शन साथियों फ़ारेनहाइट में दिया रहता है, तब फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा तब आप कहिएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ये आपका जो है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है बॉडी का। डिग्री सेल्सियस में अगर आपसे पूछेगा तब आप कहिएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को याद रखें, कभी ऑप्शन में ये देगा, कभी ऑप्शन में ये देखा। ठीक है, ध्वनि की चाल वायु में जो है लगभग कितनी होती है। सवाल नंबर 42 है, उत्तर दीजिए आप लोग। ध्वनि की चाल जो है वायु में लगभग कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इन अप्रॉक्सीमेटली। आपका सही आंसर क्या है, जो लोग जा रहे हैं 340 पर, कहाँ पर भाई, 340 मीटर पर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा,
पौधों में जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताएं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। 43 का जो राइट आंसर है वो है आपका फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मानव हृदय में जो है कुल कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स आर इन द ह्यूमन हार्ट? 44 का उत्तर यहाँ पर आप लोग कर सकते हो। तो जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं भाई, जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, 4। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, न्यूटन का दूसरा नियम जो है किससे संबंधित है, बताएं। 45 का उत्तर दे दीजिए, मात्र 5 सवाल और बचे हैं। इसका उत्तर आप लोग करेंगे न्यूटन का जो है दूसरा नियम जो है किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है साथियों, ये आप लोग बता सकते हो। जो लोग जा रहे हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है, यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, किस गैस को जो है हंसाने वाली गैस कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस? NO2 N2O कार्बन डाइऑक्साइड है, और आपका दिया SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसे साथियों हंसाने वाली गैस कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ये तो सभी को पता है, बिल्कुल बेसिक जानकारी है। जो लोग बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, हालांकि ये 47 नंबर का क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आएगा। किस वैज्ञानिक ने जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया? इंपॉर्टेंट है। चलिए, किस वैज्ञानिक ने जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया? सवाल नंबर 48 आपके स्क्रीन पर दिया, उत्तर आप लोग कर सकते हैं। तो जो लोग बता रहे हैं डार्विन, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल, रक्त समूह की खोज जो है किसके द्वारा करी गई? हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स? सवाल नंबर 49 का उत्तर बताएं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, जो रक्त समूह की खोज करी गई थी 1901 में करी गई थी, किसके द्वारा? लैंड स्टैंडर्ड के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला सवाल, ओम का नियम जो है किसके बीच संबंध बताता है? सवाल नंबर 50 है। इसका उत्तर आप लोग कर सकते हो अगर आपको पता हो आंसर। तो साथियों, ओम का नियम जो है किसके बीच संबंध बताता है? वोल्ट, धारा और प्रतिरोध का जो है, यानी V बराबर आप जानते होंगे IR होता है। क्या भाई? V बराबर IR होता है। V का मतलब क्या होता है साथियों? वोल्टेज होता है। I का मतलब क्या होता है? धारा होता है। R का मतलब क्या होता है साथियों? प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ओम का नियम जो है किसके बीच संबंध बताता है? वोल्ट, धारा, प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों देखिएगा, यहाँ पर हमने पूरे 50 प्रश्नों को कवर किया है। आप लोग इसको ज़रूर कवर करें। देखिए, जो क्लास की टाइमिंग होती है, सुबह 11:30 बजे होती है, दोपहर को 3 बजे होती है, रात को 8:30 बजे होती है। इन सारी क्लासेस को आप लोग ज़रूर अटेंड करें, और बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट दिया जा रहा है। अभी बहुत सारे कंटेंट तैयार हो रहे हैं, आपको दिए जाएंगे। तो आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक इस पूरी क्लास में बने रहें, जो भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, ठीक है। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं, जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से साथियों आपको हेल्प मिलेगी, ठीक। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।